तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन का ही करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ना आपको कभी कभी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल नहीं दी जाती। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधा क्लास इंटरवल्स आपको गिवन नहीं होते, कभी कभी आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे गिवन पता है क्या होगी? लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप टेबल। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप टेबल इनटू क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल टेबल। ठीक है, क्लास इंटरवल टेबल अभी तक आप करते ही आ रहे हो, वो सारी क्लास इंटरवल की टेबल थी जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स। अब बात आती है लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का मतलब क्या है। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। आपकी बुक का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, आप इसी की हेल्प से करेंगे। इसमें आपको एक बात बोली है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल was conducted and the following data was obtained। तो देखो, एक डेटा मैं आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ पे है हाइट, यहाँ पे है नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। अब यहाँ पे आपको दे रखा है लेस देन 140 सेंटीमीटर्स में है भाई ये हाइट, राइट। इसके बाद आपको दे रखा है लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, देन लेस देन 165। और आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, दैट इज 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है। अब यहाँ पे ना बेटा ये आपको इंटरवल्स नहीं दे रखे, आपको इंटरवल्स में चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी और इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इसका मतलब क्या है, क्लास के अंदर टोटल जो लड़कियां हैं वो है 51। ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, ऐसी सिर्फ 4 लड़की है। अब एक बात सोचो कि अगला दे रखा है 145 से लेस जिनकी हाइट है वो है टोटल 11 गर्ल्स। अब एक बात बताओ, जिन बच्चों की हाइट 140 से कम है तो ऑटोमेटिकली उनकी 145 से भी तो कमी होगी। 140 से कम हाइट वाले इस टेबल में भी तो इंक्लूड हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ 150 लेस देन 150 सेंटीमीटर, तो जिसकी हाइट 140 से कम है वो भी तो लेस देन 150 होंगे। जिनकी हाइट 145 से कम है वो भी लेस देन 150 में काउंट होंगे। यानी लेस देन 150 में इसके और इसके डेटास भी काउंट हो रहे हैं, राइट। इतनी बात पता चलने के बाद अब आपको ना यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, मान लो क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स देखो कैसे बनेंगे। हमेशा इनके बीच का डिफरेंस देखना उतनी ही होगी क्लास विड्थ। 145 से 150 के बीच का डिस्टेंस देखो कितना डिफरेंस, 5 का है। तो क्लास विड्थ 5-5 की बनेगी। पहली वाली टेबल में आप लिखोगे लेस देन या तो बिलो 140 लिख लो, क्लास इंटरवल बिलो 140। ठीक है। इसके बाद 140 से 145, इसके बाद यही आपकी चलेगी क्लासेस, क्लास इंटरवल ऐसे चलेंगे। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी बनाओ। देखो बिलो 140 का मतलब तो यही है, लेस देन 140 कितनी गर्ल्स थी? 4। तो पहला वाला तो फ्रीक्वेंसी का बना 4। अब बात यहाँ पे ध्यान देना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला, लेस देन 145 11 लोग हैं और लेस देन 140 4 है। यानी इस 4 के अंदर, सॉरी इस 11 के अंदर ये 4 भी तो इंक्लूडेड है। तो 140 से 145 के बीच में कितने लोग हुए? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7, राइट। अब देखो ये कह रहा है लेस देन 150 हाइट जो है ना,
29 लड़कियों की है, उस 29 लड़कियों में से 4 तो हैं वो जो 140 से कम है और 11 है 145 से कम है। तो 145 और 150 के बीच में कितनी लड़कियां आएंगी? आपका काम है इसका जो सम निकाला है ना आपने, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 29 में से। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 29 में से, दैट इज, सॉरी इसी को कर दो सब्ट्रैक्ट, पूरे को मत करो क्योंकि बेटा 145 जो है ना, हाँ इसको करेक्ट कर लो। ये जो 145 से लेस देन 145 है ना, ये इसके अंदर ऊपर वाली भी इंक्लूडेड है वैल्यू। तो 145 से 150 के बीच की हाइट के बच्चे कितने होंगे? 29 माइनस 11, 29 माइनस 11 हो गया आपका 18। सिमिलरली आप बस इसको सब्ट्रैक्ट करते चलो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो 40 में से, और 29 सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 आ जाएगा, 46 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इतना, 51 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5, राइट। अब क्लास इंटरवल आ गई। अगर आपको मान लो इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीडियन, ठीक है, आपको बोला है फाइंड मीडियन हाइट, तो आपको क्या टेबल बनानी पड़ती है? सीआई फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट स्टेप होता है सीएफ अगर याद हो, 4, ये कितना आएगा 11, 29, 40, 46, दैट इज 51। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर ये तो यही वाली टेबल थी। तो यस, जब हम बात करते हैं ना लेस देन टाइप वाली, तो लेस देन टाइप में ये जो टेबल होती है ना, एक्चुअली ये सीएफ को ही रिप्रेजेंट करती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये इन केस ऑफ लेस देन, ध्यान रखना मोर देन में ऐसा नहीं होता, इन केस ऑफ लेस देन। तो कभी भी लेस देन टाइप की टेबल आएगी, आप उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे? नीचे वाले में से ऊपर, पहले ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, फिर नीचे वाले को क्या करना है? हर ऊपर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। ये 40 है, इससे प्रीसीडिंग वाली सब्ट्रैक्ट करके यहाँ वैल्यू, फिर ये लास्ट वाली इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे ये वैल्यू। तो ये अब आपकी टेबल बन गई सी आई, फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको पता होगा कि भाई एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, हाइट क्या होती है, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। काइंडली परस्यू इट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, मोर देन टाइप एक टेबल दे रखी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें क्लास इंटरवल्स और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखनी है। देखो मोर देन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक केस है, एक क्लास है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके, और वो जो स्टूडेंट्स हैं टोटल 53 है, 53 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दे रखा है, और उसमें ये बोला है कि 0 से ज्यादा लाने वाले 53 बच्चे। तो ये तो क्लियर बात है कि यार सबके 0 से ऊपर तो आएंगे ही, या फिर इक्वल टू 0 आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल उस बच्चे ने टीचर को परेशान ना कर रखा, तो वो केस हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं। मोर देन और इक्वल टू 0 यानी कि सब बच्चों के मिनिमम 0 आ सकते हैं, और सबके ज्यादा तो आएंगे 0 से, तो यानी वो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मोर देन 0 वाली बात है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मोर देन 10 नंबर्स 48 बच्चों के हैं, तो ये सोचो 0 से 10 कितने बच्चों के होंगे? अगर मोर देन और इक्वल टू 0 53 बच्चे के नंबर है, 53 के जो 53 बच्चे हैं उनके 0 से ऊपर नंबर है, और 48 बच्चे इनमें से ऐसे हैं 48 बच्चे जिनके 10 से ऊपर है, तो 0 से 10 के बीच में कितने हो गए बच्चे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 53 माइनस 48, 53 माइनस 48 आपको मिल जाएगा यहाँ साफ साफ 5। ऐसे ही नेक्स्ट आपका 10 से 20, राइट। और ध्यान रखना इक्वल टू 0 मतलब 0 इंक्लूडेड है, आपको बताया था हमेशा लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है। इक्वल टू 10 मतलब यहाँ पे देखो 10 इंक्लूडेड वैल्यू होगी। ऐसे 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 90 टू 100। अब इन सबके देखो ऐसे कैलकुलेट करने, नेक्स्ट कैसे करोगे कैलकुलेट भाई? नेक्स्ट आपको करना है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 10 से 20 के बीच में निकालना है ना, तो मोर देन 10 और ये मोर देन 20, इन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्शन करने पे आपको मिलेगा 3, राइट। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, दैट इज 4, फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट 3, 50, 41, और ये फिर ये इसमें भी अगेन मेरे ख्याल आ रहा है आपका 3, फिर नेक्स्ट आ रहा है 4, फिर आ रहा है आपका 7, फिर आ रहा है आपका 9, फिर आ रहा है आपका 7 और
लास्ट में इतना क्या, हाँ लास्ट का क्या करना होता है, लास्ट का यही नंबर लिखना होता है, इसको ध्यान रखना। जैसे आप लेस देन टाइप टेबल में पहला वाला नंबर यही लिखते हो, सेम सेम। लेस देन टाइप टेबल में अगर याद हो फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज सेम। मोर देन टाइप टेबल में लास्ट वाला नंबर एज इट, लास्ट वाला है आपका। अब आप यहां से सी एफ निकाल सकते हो। सी एफ, सॉरी ये तो फ्रीक्वेंसी था आपका। अब यहाँ से आप सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ये आपकी आएगी ऐसे 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सी एफ से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसमें सी एफ हमने सेपरेटली निकाला। बट जब बात आती है लेस देन टाइप की, तो लेस देन टाइप में वो जो आपका देते हैं ना, वो वही सी एफ की तरह इक्वल होता है, वो सी एफ के इक्वल ही होता है। बट मोर देन टाइप में ये जो गिवन होता है डेटा, ये सी एफ के इक्वल नहीं होता, हमें सी एफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकालना पड़ता है। ओके, अब हम लोग इसके बाद करेंगे एक ना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का टाइप है ये, एग्जाम में आ सकता है। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन। तो लेट्स डू दिस। क्वेश्चन इजी है, मीडियन पे बेस्ड है, और आपको मीडियन का अगर कॉन्सेप्ट याद है तो बस यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी और काम हो जाएगा काफी ज्यादा इजी। तो यहाँ पे उसको समझना है कि करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये एक टेबल दे रखी थी सी आई और फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको मीडियन गिवन है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे मीडियन इज गिवन टू यू, एंड मीडियन कितना दे रखा है 525, और आपसे पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, इफ टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई आपको कितना दे रखा है 100, टोटल फ्रीक्वेंसी देखो एन के बराबर ही होती है, आपको पता है ये चीज, राइट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप तो आपका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगना है, वही मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू 100, राइट। फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब आपको देखो टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो सी एफ निकालेंगे। सी एफ आएगा 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स। ये ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं 7 प्लस एक्स 7 एक्स लिख देते हैं, भाई प्लस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो 7 प्लस एक्स को 7 प्लस एक्स ही लिखा जाएगा। फिर 7 प्लस एक्स प्लस 12, तो 12 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 19 प्लस एक्स। फिर ये आपका और ऐड हो जाएगा 36 प्लस एक्स, फिर ये और ऐड हो जाएगा 56 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट 65 प्लस एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट 72 प्लस एक्स प्लस वाई, लास्ट वन इज 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपकी सी एफ की टेबल बनी। अब देखो बहुत आसान काम है, बहुत इजी। आप एक बात बताओ, जब आप इसका टोटल करोगे फ्रीक्वेंसी, हमेशा ये इसके बराबर ही आता है लास्ट वाले सी एफ के बराबर, और यकीन नहीं हो रहा तो आप इन सबको ऐड करके देख लो। ये ऐड करोगे तो देखो सम ऑफ एफ आई किसके बराबर आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपको एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है कि सम ऑफ एफ आई कितना है 100, यानी एक इक्वेशन तो ये बन गई, आप सम ऑफ एफ आई की जगह ये पुट कर दो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ये बन गई। आपका काम है दूसरी इक्वेशन बनाना, ताकि आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सको आप, राइट। सबसे पहला काम है मीडियन क्लास फाइंड करना। अब देखो मीडियन क्लास यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, ये अलग। मीडियन कितना है 528, इट इज गिवन। तो ये देख लो 528 कौन सी क्लास के बीच में आ रहा है, 528 तो इसके बीच में आ रहा है, इस वाली क्लास के, दिस। तो आपकी मीडियन क्लास बेटा हो गई ये, सीधा सीधा, क्योंकि मीडियन आपको गिवन है 528 एंड 528 लाइज बिटवीन दिस क्लास इंटरवल। और सी एफ क्या होता है इससे जस्ट ऊपर वाला, दैट इज ये
मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला ये हो गया CF, और फ्रीक्वेंसी तो इसी की लेनी पड़ती है हमें। लोअर लिमिट इसकी 500 आ जाएगी। राइट, अब इस फॉर्मूले में पुट करना है। मीडियन आपको कितना दे रखा? 528। मीडियन की जगह मैंने पुट किया 528, लोअर लिमिट की जगह मैंने पुट किया 5 प्लस n/2। n/2 देख लो, n है आपका 100, तो n/2 कितना हो जाएगा भाई? n/2 इसका हो जाएगा 100/2, दैट इज 50, माइनस CF देखो कितना है 36 प्लस x। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। जो ब्रैकेट नहीं लगाएगा वो वैसी उसका गड़बड़ हो जाएगी। फिर 20 इंटू, अब आप देख लो क्लास इंटरवल कितने का? 100 है, राइट। इससे कैंसिल हो रहा है, ये गया 5 पे, इससे कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 50। ये 500 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 28। तो इधर रह जाएगा 500 उधर शिफ्ट हो गया, 50 माइनस 36 माइनस x। अब यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हो रखा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 28 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है आपका 14। तो ये आपकी वैल्यू, एक सेकेंड कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो। ओके, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बस एक गड़बड़ होगी, ये क्वेश्चन के अंदर ही भाई नोट गलत कर ली रीडिंग, 525 है नॉट 528। इस वजह से हमारे थोड़ा आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी, तो हम ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 525, ये भी आपका 525, ये 525, जब ये 500 उधर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आपका 25, राइट। और इस साइड देख लो कितना रह जाएगा, ये है आपका 50, ये है इतना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, बीच में माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस। हाँ, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये 25 है, ये 50 माइनस 14, 14 माइनस x इंटू 5। अब एक काम जरूर कर सकता हूँ, मैं इस 5 को उधर भेज देता हूँ। तो अगर मैं इस 5 पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 25/5, दैट इज 5। इधर रह जाएगा 14 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आप निकाल लो, 14 माइनस 5 आ जाएगी, इसको शिफ्ट करोगे तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 9। अभी 9 आ गई ना x की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर लो, 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, तो y इज इक्वल्स टू 24 माइनस 9, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 15। तो y आ गया आपका 15 और ये आ गया x आपका 9। क्वेश्चन इज डन। तो लास्ट में एक आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें और काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, प्राइस ऑफ मीडियन is equals to twice of mean plus mode, वन मोड एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से वन मोड को, वन तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे याद करो 3 2 1। ध्यान रखना मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर्स है ना, मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर्स है इन दोनों में से, तो सबसे बड़ा नंबर मीडियन के साथ ही लगता है। अब जब सबसे बड़ा नंबर यहाँ लग गया है, तो इक्वल टू के सामने दो अलग अलग नंबर लगने चाहिए, क्योंकि 2 + 1 3 होता है ना। 2 मीडियन मीन के साथ 2 लगा दो, क्योंकि पीपल आर टू मीन दीज डेज, तो इसलिए याद करने का तरीका हो गया कि 2 मीन। बाकी बचा मोड, सिर्फ एक ही मोड है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आपको मीडियन दे देंगे, आपको मीन दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ मोड क्या होगा, और कुछ नहीं देंगे। आपका काम है सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और यहाँ से आप मोड की वैल्यू निकाल लो। अगर ऐसे ही आपको मीन दे सकते हैं, मोड दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे मीडियन बताओ। हो गया बस ये। तो आज की क्लास हम सिर्फ यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजाइव के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।